तो आज की कहानी है कार्तिक नाम के एक लड़के की और कर्नाटक के एक ऐसे सरकारी हॉस्टल की जिसके अंदर ना एक बहुत ही डरावना राज दफन था। एक ऐसी जगह जिसकी दीवारें कुछ कहना चाहती थीं, एक अनकही अनसुनी कहानी। और हाँ, इससे पहले कि कोई सोचे कि ये बस एक बनाई हुई कहानी है, तो ऐसा नहीं है। ये उन आर्टिकल्स पर आधारित है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बल्कि क्वोरा और रेडिट पर तो इससे जुड़ी कई और भी डरावनी कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। तो बात है साल 2016 की। कार्तिक एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था और उसके बोर्ड्स के एग्जाम्स बस आने ही वाले थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे उसके रूममेट्स, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, बस दिन रात मस्ती मजाक। और इस चक्कर में वो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा था। कार्तिक को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो वहीं रहा तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उसे तो बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां एकदम शांति हो, किराया भी ज्यादा ना हो और वो अपने एग्जाम्स पर पूरा फोकस कर सके। लेकिन कभी कभी ना हमारी ज़रूरतें ही हमें ऐसी जगहों पर खींच ले जाती हैं जहां शायद हमें कभी नहीं जाना चाहिए। जब उसे कोई भी प्राइवेट कमरा नहीं मिला तो उसकी एक रूममेट ने उसे पास के एक सरकारी हॉस्टल के बारे में बताया। उसने कहा, देख भाई, वो जगह बहुत सस्ती है और वहां ज्यादा लोग रहते भी नहीं हैं। अब कार्तिक के लिए तो ये एकदम परफेक्ट मौका था, एक ऐसा मौका जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही कार्तिक जाने की तैयारी करने लगा, उसके दोस्त ने उससे एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। उसने बताया कि सुन, उस हॉस्टल का नाम कुछ ठीक नहीं है। वहां जो भी जाता है ना, ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, और रात के सन्नाटे में वहां सिर्फ नाइट शिफ्ट वाले होते हैं। जिसका सीधा सीधा मतलब था कि कार्तिक पूरी रात वहां अकेला रहने वाला था। और फिर उसके दोस्त ने उससे ये डरावना सवाल पूछा, जिसने पहली बार कार्तिक के मन में शक और डर का एक छोटा सा बीज बो दिया। एक ऐसा सवाल जो बस हवा में तैरता रह गया। खैर, इन सभी चेतावनियों को अनसुना करके कार्तिक अपने 2 सूटकेस लेकर उस हॉस्टल पहुंच गया। लेकिन सामने जो इमारत थी वो हॉस्टल कम और कोई भूला बिसरा खंडहर ज्यादा लग रही थी, जैसे मानो वक्त ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया हो। रिसेप्शन से चाबी लेकर जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही धूल का एक पूरा गुबार उसके चेहरे पर आया। अंदर इतनी ज्यादा गंदगी थी कि उसे पक्का यकीन हो गया कि यहाँ सालों से कोई नहीं ठहरा है। कहते हैं ना, जगहें भी अपनी कहानी कहती हैं, और ये कमरा तो जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ कुछ तो गलत है। कार्तिक सीधा नीचे रिसेप्शन पर गया और वहां बैठे आदमी सुधीर से पूछा। सुधीर ने बड़े आराम से जवाब दिया कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि हम कमरा इतना सस्ता देते हैं, इसलिए दूसरे हॉस्टल वाले हमारे बारे में झूठी डरावनी बातें फैलाते हैं। एक बहुत ही आसान सा जवाब जो लालच की नींव पर टिका हुआ था। सुधीर की बातों से कार्तिक को थोड़ी तसल्ली तो हुई और वो वापस आकर पढ़ाई करने बैठ गया। तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी खिड़की के पास काले कपड़ों में कोई खड़ा है। वो घबरा कर उठा और झट से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना होता है। अगली रात जब कार्तिक अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने सुधीर खड़ा था, वही रिसेप्शनिस्ट। लेकिन इस बार उसका वो शांत चेहरा गायब था। वो बुरी तरह कांप रहा था और पसीने में नहाया हुआ था। सुधीर का ये हाल देखकर कार्तिक एकदम हैरान रह गया। मतलब जो आदमी कल तक सब कुछ अफवाह बता रहा था, आज उसकी आंखों में मौत का खौफ क्यों था? आखिर झूठ का नकाब ज्यादा देर टिकता भी तो नहीं है। सुधीर ने कांपते हुए बताया कि उसने अभी अभी गलियारे में उस औरत को देखा है। वो इतना ज्यादा डर गया था कि भागकर सीधा कार्तिक के पास आ गया और आज रात उसके कमरे में रुकने के लिए भीख मांगने लगा। अब फिर सुधीर ने उस हॉस्टल का वो भयानक राज खोला जो उन दीवारों में दफन था। उसने बताया कि सालों पहले यहाँ एक औरत काम करती थी। मालिक से किसी बात पर झगड़ा होने पर उसने हिम्मत हारकर खुद को उसी गलियारे में आग लगा ली। उस वक्त वहाँ कई स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और मालिक तो उसे जलता हुआ देखकर हंस रहा था। उस दिन सिर्फ एक औरत नहीं जली थी, इंसानियत भी जली थी। सुधीर ने माना कि उसने कार्तिक से झूठ बोला था। उसके लालची मालिक ने उसे सच छिपाने का हुक्म दिया था, क्योंकि उसके लिए 1 महीने के किराए की कीमत एक इंसान की भयानक मौत से कहीं ज्यादा थी। ये सब सुनकर कार्तिक का तो जैसे खून खौल उठा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो एक पल भी उस मनहूस जगह पर नहीं रुकेगा और फौरन अपना सामान पैक करने लगा।
सुधीर उसे बार बार रोकता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि उस औरत की आत्मा बाहर भटक रही है, मत जाओ। लेकिन कार्तिक ने उसकी एक न सुनी। वो अपना एक सूटकेस उठाकर उस भयानक अंधेरे गलियारे में निकल गया, उसी गलियारे में जहां वो हादसा हुआ था। नीचे पहुंचकर उसे याद आया कि अरे, उसका एक सूटकेस तो ऊपर ही छूट गया है। वो उसे लेने के लिए जैसे ही वापस ऊपर गया, उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। कार्तिक? उसने देखा कॉरिडोर के आखिर में वो औरत खड़ी थी, काले लिबास में, मुस्कुराते हुए। वो उसे अपने पास बुला रही थी। और अजीब बात ये थी कि कार्तिक का सारा डर अचानक गायब हो गया। वो जैसे किसी जादू में, किसी मोह में उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद वो सिर्फ बदला नहीं, किसी का साथ भी चाहती थी। इससे पहले कि वो उस औरत तक पहुंच पाता, सुधीर ने उसे पीछे से झपट कर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से खींचकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। तभी उस औरत की मुस्कान एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गई और वो उनके पीछे भागी। दोनों किसी तरह भागकर एक टैक्सी में बैठ गए। तभी उन्होंने एक और कार को हॉस्टल के पास आकर रुकते देखा। कार्तिक ने पूछा, ये कौन है? तो सुधीर ने कहा, ये मेरा मालिक है। मैंने ही उसे आज रात यहाँ बुलाया है। मैंने उसे 6 बार उस औरत से बचाया है, लेकिन आज नहीं। आज फैसला उसके और उस औरत के बीच होगा। इसके बाद उस मालिक का क्या हुआ, ये तो किसी को नहीं पता। पर यह कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी जगह की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी होती हैं, या फिर उनमें उन लोगों की कहानियां, उनका दर्द और उनका गुस्सा भी कैद हो जाता है जो कभी वहां रहे हैं? शायद हर जगह का एक अतीत होता है और उस अतीत को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी ही पड़ती है।